हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ायद ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो रेजिस्टेंट हो गया है लोगों के अंदर, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे जो कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा फंगल इन्फेक्शन आज 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको कुछ ऐसी ख़ास वजह बताऊंगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है आपकी, और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बताऊंगा और इसके कॉजेज़ और इसके ट्रीटमेंट के बारे में सब आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करता हूँ आज का हमारा टॉपिक, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली फंगाई की वजह से होता है, जो नमी में और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और ये इन्फेक्शन कॉमनली कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आपका स्किन का एरिया हो गया, दूसरा आपका बालों में स्कैल्प, वहाँ पे ये जो फंगाई है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तीसरा आपका माउथ के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है, चौथा स्कैल्प हो गया आपका, और प्राइवेट पार्ट्स हैं, नेल्स हैं, ये सब कुछ एरियाज़ हैं जो इसके निशाने पे आते हैं। और इन एरियाज़ पे ये अपने आप को ग्रो करता है और इन्फेक्शन का बाइस बनता है, कॉज बनता है। आइए हम इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन वजहों से, और रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि किस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है या फैलता है और या बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग अगर किसी को हो रही, बहुत ज़्यादा अगर किसी के पसीना निकल रहा है, तो उस कंडीशन में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है आपका पुअर हाइजीन। अगर किसी भी शख्स की हाइजीन की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग और साफ़ सफाई में नहीं रखता है, तो उसकी बॉडी में ये वाला इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रो करता है और सर्वाइव करता है। इसका अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अगर कोई इंसान पहन रहा है और नमी वाले कपड़े अगर इस्तेमाल कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रो करता है और अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी के मौसम में भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। डायबिटिक पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और बहुत जल्दी इस फंगल इन्फेक्शन का कॉज़ बनता है। बाकी अगर वीक इम्यूनिटी है किसी की, अगर किसी को एचआईवी वगैरह हुआ है, तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी अगर कोई इंसान किसी का टॉवल इस्तेमाल कर ले या किसी का टॉवल शेयरिंग कर ले, बहुत से लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर सामने वाले बंदे को फंगल इन्फेक्शन है, तो उसका वो कपड़ा या वो टॉवल अगर आप ख़ुद अगर पहन रहे हैं, तो उसका वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ईज़िली ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे पास इस तरह के भी बहुत पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने फ़ला शख्स का टॉवल इस्तेमाल कर लिया था, वजह से मेरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बाकी स्टेरॉइड्स अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपकी बिटनीसॉल है या ओमना कार्टिल, बहुत सारी स्टेरॉइडल मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है और ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और बहुत जल्दी होने लगता है और ठीक भी हो जाता है, दोबारा से फिर से हो जाता है। सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला सिम्टम होगा, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी और लाल और डार्क चकत्ते पड़ जाएंगे, और उन चकत्तों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी और खुजली बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जलन बहुत ज़्यादा होगी। कुछ लोगों के रिंग वॉर्म भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इन्फेक्शन फ़ीमेल प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उनमें ख़ास करके फ़ीमेल के अंदर ये वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको लिकोरिया बोलते हैं हमारे यहाँ, लिकोरिया जो है इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। दूसरा, बैड स्मेलिंग होगी वहाँ पे और रिकरेंट ईचिंग होगी। लोगों में येलोइश कलर हो जाता है, यानी जो नेल्स का कलर है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और नेल्स पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये नेल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज़ करता है और उनको डैमेज करता है। आइए हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद में आपको हम ट्रीटमेंट बताएंगे। प्रिवेंशन में आपको ये करना है कि कपड़े जो भी आप पहने, तो आपके कपड़े पूरी तरीके से सूखे हुए होने चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर सूखे हुए कपड़े आप पहनेंगे, तो ये इन्फेक्शन
धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा। दूसरे का टॉवल या दूसरे के कपड़े, कोई भी चीज़ सेकंड पर्सन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है अगर आप इस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल मैं अपने पेशेंट्स में कराता हूँ। बाकी कुछ एंटी फंगल साबुन का इस्तेमाल भी कराता हूँ, जिसको प्रॉपर इस्तेमाल करने से इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बाकी ओरल मेडिकेशंस में एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल कराते हैं। टी बूस्टर के लिए विटामिन D3 और विटामिन C का इस्तेमाल मैं अपने पेशेंट्स में कराता हूँ। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कराता हूँ अपने पेशेंट की, तो उनमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग जिनका फंगल इन्फेक्शन, यानी ये जो दाँत, खाज, खुजली का जो मसला है, ये दसियों साल जो पुराना हो गया, उसकी एक ख़ास वजह रही होगी कि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया होगा। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ा होगा। थोड़ा-सा आराम मिलने के बाद में लोग अपने ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है और इन्फेक्शन ठीक होने का नाम नहीं लेती है। और इसी की वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से रेज़िस्टेंट होता चला जा रहा है और इसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर कर ही नहीं पा रहा है। तो आप जब भी इसका ट्रीटमेंट करवाएँ, तो आप अपने ज़हन में एक बात बिठा लें कि हमको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। जब तक आपके डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, आप उसको फ़ॉलो करिए। जब आपका डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट स्टॉप करें, तब आपको ट्रीटमेंट बंद करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया है कि ट्रीटमेंट स्किप कर देना, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ठीक ना होना, फंगल इन्फेक्शन के ठीक ना होने की वजूहात जो सबसे मेन जो मैंने आपको बताई है। अगर आप अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे और अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप चलेंगे, तो आप अपने इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको बताना था कि ये फंगल इन्फेक्शन आखिरकार ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरी ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू वेरी मच।